आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए गोज़ टू प्रोडक्ट्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास और इस रिएक्शन का ये रेट एक्सप्रेशन है और रेट एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? ये रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी पावर का सम जो है वो ऑर्डर है। यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन टर्म है और उसकी पावर 1 है, सो इट्स मीन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन है। अच्छा, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है ए। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास ए जब टाइम था 0। आफ्टर टाइम टी, जब टाइम टी जो है वो गुज़र गया, तो टाइम टी गुज़रने के बाद ए में से एक्स मोल जो है वो कंज्यूम हो गए। अब टाइम टी के बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रह गई वो हमारे पास हो गई ए माइनस एक्स। अब रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी मीन चेंज इन कंसंट्रेशन। एक्स जो है वो यूजली प्रोडक्ट के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, इट इज़ इक्वल टू के इंटू अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है टाइम टी पर? ए माइनस एक्स। तो कंसंट्रेशन टर्म की पावर 1 आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये टाइम टी पर हम रेट लिखने के लिए इसको रेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं किस तरह से कि ये डी टी को इस साइड पर लेके जाएं और जो ए माइनस एक्स वाली टर्म है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके आएँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी एक्स, ए माइनस एक्स वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और जब लेफ़्ट साइड पे आएगी तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, इज़ इक्वल टू के डी टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और जब राइट साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास एक न्यू फॉर्म आ गई है रेट एक्सप्रेशन की। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे। इंटीग्रेशन लें बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये एक्स के साथ माइनस है, इस वजह से यहाँ पे बाहर माइनस आया। इस तरह की जो भी एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो इस तरह की जो भी हमारे पास होंगे इंटीग्रेशन होंगे उनका इस तरह से सॉल्यूशन होगा। और के जो है वो कांस्टेंट है एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इट वुड बी इक्वल टू टी, सो के टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? एक कंडीशन लेकर जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंडीशन लेंगे कि जब व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू 0। मीन x जो है वो क्या हमने लिया था कि अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। तो जब टाइम 0 है तो इट्स मीन नो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम। और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम t की और x की वैल्यू पुट करेंगे और उससे हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 0 बिकॉज x वैल्यू इज़ 0, हमने कंडीशन ली है k मल्टीप्लाई बाय 0, टाइम इज़ 0 प्लस z। तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0, ये आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 प्लस z। सो z वैल्यू और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू हमारे पास आती है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। तो z की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 से हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। माइनस इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी
प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू इक्वेशन 3 में है और जी की वैल्यू है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएंगे हमारे पास के टी प्लस सॉरी इट वुड बी माइनस नॉट प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। ओके, अब क्या करना है, हमने ये जो नेचुरल लॉग ऑफ ए है, नेचुरल लॉग ऑफ ए को हम लेकर आएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी टर्म है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स है, ये टर्म है हमारे पास। जब ये टर्म इस साइड पे आ जाएगी, ये यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए है, जब लेफ़्ट साइड पे आएगी तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए, और राइट साइड पे हमारे पास रह गया के टी। या हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखें, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी। अब इससे नेचुरल लॉग को कॉमन लें तो टर्म्स जो हैं लॉगरिथम के रूल्स में है कि जब नेगेटिव का साइन है तो ये टर्म्स जो हैं आपस में डिवाइड होंगी। नेचुरल लॉग को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। इस माइनस साइन की वजह से टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया के टी। ओके, अब के किसके इक्वल होगा, टाइम को भी आप ले आएँ लेफ़्ट हैंड साइड पर। टाइम जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा, सॉरी के जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/t मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा ये। या इसको रीअरेंज करके लिखें, के को हम इस साइड पे लिख लें, के इज़ इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब नेचुरल लॉग को जब कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग जो है इक्वल है 2.303 कॉमन लॉग के। तो नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट करते हैं, के इज़ इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग की वैल्यू आ गई, टाइम जो है ऑलरेडी था, इंटू ए बाय ए माइनस एक्स। तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ये जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है ये हमें बताती है कि के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ए बाय ए माइनस एक्स की रेशो पर के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। और हम यहाँ पे के यूनिट्स अगर फाइंड आउट करें तो के यूनिट्स क्या आएंगे हमारे पास, ये तो कांस्टेंट टर्म है 2.303 लॉग, टाइम के यूनिट आ जाएंगे सेकेंड, कंसंट्रेशन ये वाली कंसंट्रेशन इसके यूनिट आ जाएंगे मोल पर लीटर, ए माइनस एक्स अनदर कंसंट्रेशन है टाइम टी, इसके भी यूनिट होंगे मोल पर लीटर, मोल पर लीटर के साथ कैंसिल। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट बचते हैं पर सेकेंड के यूनिट्स बचते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब हुआ कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हैं पर सेकेंड। इसका मतलब ये भी हुआ कि के की वैल्यू जो है के जो है इसकी वैल्यू किसी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ये कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, के की वैल्यू जो है ख़ास रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट आएगी। बेशक ए माइनस एक्स की वैल्यू या इसमें से जो एक्स की वैल्यू है ये चेंज होती जाएगी जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा। टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। लेकिन
ये चेंज कंसंट्रेशन की वैल्यू हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन में पुट करें और के की वैल्यू कैलकुलेट करें एट डिफरेंट टाइम पास होने के बाद के की वैल्यू कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएगी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ रिएक्टेंट्स की हाफ लाइफ पहले भी हम कर चुके हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। रिएक्टेंट्स को उसके हाफ कंसंट्रेशन तक लाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है कि हाफ लाइफ जो है रिएक्टेंट की ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और बाकायदा हम ये इक्वेशन से प्रूव भी करेंगे। सपोज हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की ए ओके, दिस इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाफ लाइफ क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं T1/2, यानी ये T1/2 क्या है? जब ये इनिशियल कंसंट्रेशन अपने हाफ को पहुंच जाए, यानी T1/2 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी? 0.5/A, यानी A का हाफ। इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/2A, क्योंकि 1/2 0.5 के इक्वल होता है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी? K इज़ इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। टाइम जो है वो हम ले जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, के जो है वो राइट हैंड साइड पर, तो रीअरेंज फॉर्म इसकी हो जाएगी हमारे पास टाइम इज़ इक्वल टू 1/K इंटू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस एक्स। ये हमारे पास अब वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं कि जब T जो है वो T1/2 के इक्वल होता है तो कंसंट्रेशन 0.5A के इक्वल होगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, T इज़ इक्वल टू T1/2 और T 0.5 1/K इंटू नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन थी A, इनिशियल कंसंट्रेशन A जो x की वैल्यू है, यानी T1/2 पे जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 0.5A। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करें। T1/2 इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K कॉमन लॉग ऑफ A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A माइनस 0.5A। A माइनस 0.5A किसकी इक्वल होता है? 0.5A के इक्वल होता है। A जो है वो कैंसिल हो जाएगा A के साथ, और हमारे पास रह गया 1/0.5। T1/2 is equal to 2.303 divided by K into log of 2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0.5 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। सॉरी, ये 2 के इक्वल नहीं होता, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। नो सॉरी, इट्स रॉन्ग। 1.0.5 इक्वल होता है 2 के। सो हमारे पास ये आ गया, और log ऑफ 2 हम लें तो ये किसकी इक्वल आएगा? T1/2 इज़ इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K, एंड log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 जब हम लें और इसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट आंसर आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K।
तो ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि राइट हैंड साइड पर इनिशियल कंसंट्रेशन की कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म जो है वो कैंसिल हो चुकी है। ओके, फोर कैरेक्टरिस्टिक में हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह का ग्राफ आएगा। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये है इंटीग्रेटेड फॉर्म। इसको मैं टाइम जो है वो हम ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो हमारे पास न्यू फॉर्म जो है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसमें हम ये वाली जो क्वांटिटी है विच इज़ लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स, लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स को हम लेंगे वाई एक्सिस पर, और यहाँ पे जो टाइम है टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो ये हमारे पास आगे इक्वेशन क्या बन रही है, y इज़ इक्वल टू, बल्कि इसमें से हमें ये 2.303 को भी दूसरी साइड पे लेके जाना हो। ये हम 2.303 को यहाँ पे लेके आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a बाय a माइनस एक्स। तो ये वाली क्वांटिटी y एक्सिस पे ले रहे हैं, टाइम को जो है वो x एक्सिस पे ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है y इज़ इक्वल टू mx। इसमें जो है ग्राफ जब होगा तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो 0 होगा। ये जो k बाई 2.303 है ये आपके पास होगा m के बराबर या स्लोप के बराबर। तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा। ओके, ग्राफ में y एक्सिस पे हम क्या चीज़ लेंगे, लॉग ऑफ a बाय a माइनस एक्स, और y एक्सिस पे हम क्या x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। स्लोप जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, k डिवाइडेड बाय 2.303 के, k डिवाइडेड बाय 2.303 के इक्वल आएगा स्लोप। ये हमारे पास लीनियर प्लॉट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन गैस फेज एज वेल एज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। N2O5 की डिकम्पोजिशन जो है ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ये रिएक्शन भी हमारे पास फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा हमारे पास थर्ड एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डिके। फॉर एग्जांपल रेडॉन 226 is a mass, 88 atomic number. It is converted into, sorry, this is not radon, this is the radium. Radium is converted into radon 222 atomic mass, 86 atomic number plus helium. So this is a nuclear reaction, and this nuclear reaction जो है, ये nuclear reaction जो है हमारे पास follow कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को।